तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका उम्र 15 साल है लेकिन हरकतों से वो एक नंबर का हरामी और छिछोरा है। मूवी की स्टार्ट में हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि चंदा वसूली का काम कर रहे थे, क्योंकि इस समय फ्रांस और चाइना के बीच में वॉर छिड़ गई है और अपने सोल्जर को सपोर्ट करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस मूवी का मेन छिछोरा लौंडा है इसका नाम है लॉरेन। ये आदतों से तो छिछोरा है लेकिन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके बाप एक डॉक्टर हैं और उसके दो भाई भी हैं जो इससे 10 गुना ज़्यादा हरामी हैं और उनका नाम है एडम और जैक। लॉरेन की मम्मी सबसे ज़्यादा लॉरेन से ही प्यार करती हैं क्योंकि वो सबसे छोटा है, और लॉरेन के पापा हमेशा बाहर रहा करते हैं, इसलिए उसके सारे बच्चे उसके बहुत क्लोज हैं। लेकिन जब भी उसके बाप उसको डांट लगाते तो उसकी माँ उसको तुरंत मनाने पहुंच जाती। एक दिन जब उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे तो उसके दोनों भाई लड़की बन के लॉरेन के पास आते हैं और वो एक दूसरे का पैंट उतार कर एक दूसरे का पोपट चेक करने लगते हैं कि किसका पोपट ज़्यादा बड़ा है, और तभी उनमें झगड़ा चालू हो जाता है और वहाँ पर उनकी नौकरानी आ जाती है और वो उनको नंगा देखकर उन पे चिल्लाती है। लेकिन उनके लिए तो ये रोज का काम था। उसके बाद उसकी नौकरानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लॉरेन अपने स्कूल जाता है लेकिन वो लेट हो जाता है, तो उसके टीचर उससे पूछते हैं तुम कहाँ थे? तो लॉरेन बताता है मैं एक बूढ़ी आंटी की हेल्प कर रहा था। टीचर कहते हैं मादरचोद चूतिया ना बनाओ हमको, सच्ची बताओ कहाँ थे? तो लॉरेन कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने गया था। और जब वो स्कूल से घर जाने लगता है तो वो देखता है कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ गले मिलकर उसे किस करती है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अब लॉरेन समझ जाता है कि मेरी माँ मेरे बाप का चूतिया काट रही है, तो इस बात की शिकायत करने वो अपने बाप के पास पहुँचता है, लेकिन उसका बाप उसको लात मार के बाहर निकाल देता है क्योंकि वो बहुत बिजी था। अब उसकी माँ का चक्कर भी इसी कारण बाहर चल रहा था क्योंकि उसका बाप उसकी माँ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अगले दिन उसका बाप उसको कन्फेस करने के लिए बुलाता है, तो लॉरेन अपने बाप को बताता है कि हाँ मैंने सिगरेट पी है और मैंने गंदी वाली मैगजीन पढ़ के अपना हैंडपंप भी चलाया है। तो उसके बाप उसको बोलते हैं मादरचोद अभी 15 साल का है तू, जब बड़े हो जाएगा तो तुझे सब मिलेगा। लेकिन अगले दिन से वो फिर सिगरेट पीने लगता है। एक दिन उसके घर पे पार्टी होती है और उस पार्टी में उसके दोस्त के काफ़ी फ्रेंड्स आते हैं। वहाँ पर एक लड़की लॉरेन के पोपट को खड़ा कर रही होती है। तभी कबाब में हड्डी उसकी नौकरानी आ जाती है और उस लड़की से उसे अलग कर देती है। और फिर अगले दिन उसके भाई उसको एक कोठे पर ले जाते हैं और वहाँ पर एक खूबसूरत औरत के साथ कमरे में भेज देते हैं। और जैसे ही लॉरेन उस औरत को ठोकने वाला होता है तभी उसके दोनों भाई अंदर आ जाते हैं और उसको नंगा ही खींचकर बाहर ले जाते हैं। और इस पे लॉरेन चिढ़ जाता है क्योंकि उसके साथ तो खड़े लंड पर धोखा हो गया। अब उसको आता है बड़ा गुस्सा, लेकिन वो क्या करता। एक दिन लॉरेन समर कैंप में जाता है लेकिन वहाँ से आने के बाद वो बीमार पड़ जाता है, तो डॉक्टर आता है उसका चेकअप करता है और पता चलता है कि इसको मरमरिंग की प्रॉब्लम है और इसका बुखार ठीक होने में 1 महीने से ज़्यादा लगेगा। और लॉरेन से मिलने उसके स्कूल का प्रिंसिपल आता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, तो प्रिंसिपल उसको बोलता है कि लॉरेन अब बड़ा हो गया है तो उसे बड़ों की तरह ट्रीट करो, लेकिन उसकी माँ इस पर ध्यान नहीं देती। लॉरेन की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो उसके फादर उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पर वो गलती से दोनों के लिए होटल में एक ही कमरा बुक कर देते हैं। और लॉरेन के सामने उसकी माँ अभी भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है और उसके सामने अपने कपड़े उतार दे रही है और अपने कपड़े खुलवाती है। और लॉरेन भी अब इन सब चीज़ों पर ध्यान देने लगा है। लॉरेन की उसी होटल में एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है
और वो उसको लेकर अपने कमरे में भी आता है। वो लड़की भी कहती है कि सुनो, मुझे कांड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। लेकिन लॉरेन तो हमारा सीधे उसकी लेना चाहता है और तभी वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन उसकी माँ नहा रही होती है और वो उसको नहाते हुए देखता है। तभी उसकी माँ उसको एक थप्पड़ मार देती है और बाद में उसे बुरा भी लगता है, तो वो उसको सॉरी कहती है। तभी लॉरेन कहता है कि मुझे पता है कि आपका चक्कर बाहर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन फिकर नॉट, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब उसकी माँ भी इस बात से खुश हो जाती है और अगले ही दिन वो अपने आशिक को अपने होटल के कमरे में बुला लेती है, लेकिन देखती है कि उसका बेटा कमरे में ही लेटा हुआ है। और क्लारा अपने आशिक को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा बेटा कमरे में ही है। और उसके बाद वो अपने बेटे के नाम का एक लेटर लिखकर वहाँ छोड़ देती है और चली जाती है। उस लेटर में लिखा होता है कि बेटा, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखना। लेकिन अब और भी खुला सांड हो गया है और वो गंदी गंदी किताबें पढ़ने लगा है। और उस किताब को पढ़ने के बाद वो फिर से उसी लड़की के पास जाता है और उसकी लेने के लिए उसको मनाता है। और वो उसको कहता है कि मैं बोलता हूँ अपने मन की बात, ठुकाई करना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और वो लड़की डायरेक्ट ठोकने की बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लॉरेन देखता है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है, लेकिन वो कमरे में रो रही है। लॉरेन एक मैच्योर पर्सन की तरह अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ। उसकी माँ बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अकेली हो गई हूँ। अब लॉरेन उसको अच्छी अच्छी बातें बोलता है और उसकी माँ भी खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर दोनों खूब डांस करते हैं और काफ़ी नशा भी कर लेते हैं। और जब वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं तो दोनों एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं और दोनों से कंट्रोल नहीं होता और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बाद में उसे बहुत ही अफसोस होता है कि वो अपने माँ के साथ ही घपाघप किया। तो वो उठ के उसी लड़की के कमरे में जाता है जो उसकी दोस्त होती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घपाघप नहीं करूँगी। तो लॉरेन उससे उसकी दोस्त के कमरे का नंबर पूछता है। हेलन उसको बता देती है और वो बोलती है, क्या तुम उसके साथ घपाघप करोगे? आगे हम देखते हैं कि एक लड़की लॉरेन के कमरे से अधनंगी होकर निकलती है और हम समझ जाते हैं कि लॉरेन ने इसको रात भर पेला है। और तभी उस लड़की के माँ बाप आ जाते हैं, तो लॉरेन वहाँ से जल्दी से भागता है और जब वो अपने कमरे में पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके डैड और उसके दोनों भाई वहाँ पर बैठे होते हैं और वो उसे देखकर खूब हंसते हैं, क्योंकि लॉरेन ने अपना जूता अपने हाथों में लिया था। वहीं पर उसकी माँ भी होती है और वो भी ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि पिछली रात में कुछ हुआ ही नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही रंगीन फिल्में लाया करूँगा और आपका मनोरंजन किया करूँगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।